दोस्तों आज के टाइम में हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और ये है एक नेटवर्क का ही पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में नोड्स को क्लाइंट कहते हैं और वो सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है जो सारे नोड्स यानी क्लाइंट को रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डेटाबेस भी स्टोर करके रखता है। क्लाइंट और सर्वर को जोड़ने के लिए हम अलग अलग टोपोलॉजीज का यूज़ करते हैं और ये टोपोलॉजीज वायर या वायरलेस भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी एक लॉजिकल लेआउट है वायर और इक्विपमेंट का। आसान भाषा में समझें तो टोपोलॉजी कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का एक तरीका बताता है, जिसमें ये बताया जाता है कि डेटा का फ्लो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस प्रकार से किया जाएगा। टोपोलॉजीज कई टाइप्स की होती हैं। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टोपोलॉजीज का यूज़ कर सकता है। नेटवर्क में जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ डेटा ट्रांसफ़र करता है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजता है एक जगह से दूसरी जगह यानी दूसरे कंप्यूटर पे, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। पैकेट में कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी स्टोर रहती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ का एड्रेस भी स्टोर रखता है, जैसे हम चिट्ठी में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखते हैं उस तरह से। तो आइए जानते हैं एक पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। पैकेट क्रिएट किया जाता है सेंडिंग नोड से और रिसीविंग नोड की तरफ भेजा जाता है। तो सेंडिंग नोड का एड्रेस और रिसीविंग नोड का एड्रेस पैकेट में स्टोर होता है। इसके अलावा डेटा जो कि भेजने वाले हैं और हम दूसरे कंप्यूटर को वो स्टोर रहता है। डेटा कितने बिट का है, उसका साइज़ क्या है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। इसके अलावा पैकेट एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर देगा कि सक्सेसफुली सेंड, अदरवाइज फेल्ड है तो फेल्ड का एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर रहती है एक पैकेट में। तो मैक एड्रेस का यूज़ किया जा रहा है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जो कि एक फिजिकल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। मैक एड्रेस ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है। नेटवर्क के किसी भी सेगमेंट में कम्युनिकेशन के लिए एनआईसी इस तरह का मैक एड्रेस असाइन करता है जो कि यूनिक होता है। तो इस तरह से नेटवर्क में छोटे छोटे पैकेट के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ की। सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर से सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इसमें एंड पर टर्मिनेटर लगा होता है और इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये इजी टू इंस्टॉल होता है, इजीली इसे सेटअप कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर यूज़ होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो होता है और जल्दी ही ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये स्टार शेप में आपस में कनेक्टेड होते हैं। हब से डायरेक्टली सारे नोड कनेक्टेड होते हैं और इसमें कोई एक वायर अगर लॉस हो जाए या ख़राब हो जाए तो इससे बाकी के नेटवर्क को इफ़ेक्ट नहीं होता है। हब से क्योंकि डायरेक्टली सारे कनेक्टेड होते हैं तो इसमें वायर ज़्यादा खर्च होती है, तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है बट रिलायबल ज़्यादा मानी जाती है और फास्ट कम्युनिकेशन भी होता है। मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर हब क्रैश हो जाता है या सर्वर क्रैश हो जाता है तो पूरी टोपोलॉजी सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। इसमें एक सर्कुलर मैनर में सारे नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं और इसमें टोकन पासिंग सिस्टम चलता है। जैसे कि बैंक में टोकन देने पे आपको पेमेंट मिलता है, टोकन का सिस्टम चलता है। उसी तरह इसमें भी टोकन मिलेगा तो ही ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज़ वेट करना होगा। एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वेट करना पड़ता है टोकन के लिए। इसके अलावा लॉट्स ऑफ केबल्स भी लग सकती हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और डेटा कोलिजन का डर नहीं रहता। ये एक इसका खास फ़ायदा है इसमें, क्योंकि टोकन मिलने पर ही डेटा ट्रांसमिट होगा, इसलिए डेटा कोलिजन नहीं होता, मतलब डेटा मिक्स नहीं होता है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। लेकिन मेन वायर अगर डिस्टर्ब हो गई तो पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो सकता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। इसमें हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे कि इंटरनेट में हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वो एक तरह की मैश टोपोलॉजी होती है। इसमें वायर ज़्यादा लगते हैं, कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें डेटा रिलायबल होता है, यानी कि फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है और इसे सेटअप करना डिफ़िकल्ट होता है।
अब बात करते हैं नेटवर्क मीडिया की, जिसके थ्रू नोड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेटवर्क मीडिया यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है स्पीड, सिक्योरिटी और उसके साइज़ पे। अलग अलग तरह के नेटवर्क मीडिया होते हैं, जैसे अलग अलग तरह की केबल्स, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये डबल हेलिक्स होती है, इसमें कॉपर की वायर होती है और इसकी स्पीड 1 Mbps से 1000 Mbps तक की हो सकती है। ये लैन में कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। आमतौर पर घर में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की स्पीड 10 Mbps के अराउंड होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल से बेहतर क्वालिटी देती है और ये एक सिंगल मोटी कॉपर की वायर इसके अंदर होती है और इसके चारों तरफ एक मैश के तरह कॉपर मैश लगा होता है, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से डेटा को बचाता है। इसमें डेटा की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है और ये टीवी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा ट्रांसमिशन लाइट की पल्सेस के रूप में होता है और इसमें कोई कॉपर की वायर नहीं होती, बल्कि ग्लास की स्ट्रैंड यूज़ की जाती है, जिसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 100 Gbps के करीब ये स्पीड देता है। डेटा फास्ट और सिक्योरली ट्रांसमिट होता है, लेकिन ये उतना ही कॉस्टली होता है। अब बात करते हैं वायरलेस मीडिया की, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन किया जाता है लैन में, वैन में या मैन में। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, वायरलेस मीडिया यूज़ होता है। जैसे लैन में रेडियो वेव्स यूज़ होता है, जिसमें रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। उसके अलावा वैन में माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें माइक्रोवेव टावर्स होते हैं बहुत सारे और उनके थ्रू एक टावर से दूसरे टावर डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट ट्रांसमिशन भी किया जाता है लार्ज अमाउंट के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है सेटअप करना, लेकिन ये कॉस्टली भी होता है बट रिलायबल ज़्यादा होता है। डिफ़िकल्ट होता है, इसे मेंटेनेंस इसकी काफ़ी मुश्किल से हो पाती है। नेटवर्क सेटअप करने के लिए कई हार्डवेयर्स भी यूज़ होते हैं, तो आप बात करते हैं नेटवर्क हार्डवेयर की। इसमें सबसे पहले है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, जो कि हर एक कंप्यूटर में लगा होता है जब आपको लैन क्रिएट करना होता है। ये मैक एड्रेस जनरेट करता है, मशीन एक्सेस कोड जनरेट करता है, जिसके थ्रू दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, या इसके थ्रू हम हर एक कंप्यूटर की एड्रेसिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस, जिसके थ्रू नोड्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसमें है पहला हब के थ्रू कई सारे नोड आपस में कनेक्ट होते हैं और डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें डाटा कोलिजन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ही हब से कई सारे नेटवर्क में नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ये स्टार टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लिंकिंग डिवाइस है स्विचेस। ये रिप्लेसमेंट है हब का। हब में जो प्रॉब्लम्स आती थी कि कोलिजन होता था डाटा का, स्लो डाटा ट्रांसमिशन होता था, उसे स्विच ने उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, जिसमें अलग अलग स्विचेस के थ्रू अलग अलग नोड्स कनेक्टेड थे और डाटा ट्रांसमिशन किया जाता था। प्रॉपरली डाटा ट्रांसमिट होता था, सिक्योरली और फास्ट होता था। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज दो लैन को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसमें पैकेट एक लैन से दूसरे लैन में ट्रांसमिट होते हैं मैक एड्रेस की हेल्प से। तो ब्रिज भी एक तरह की डिवाइस है, जो बड़ा नेटवर्क होता है उसमें ब्रिज यूज़ किया जाता है लैन्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट डिवाइस है राउटर। ये वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, जो कई सारे लैन को वैन से कनेक्ट करने का काम करती है, या कह सकते हैं इंटरनेट में इसका यूज़ किया जाता है। ये इसमें पैकेट्स को IP एड्रेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। ये इंटरनेट को कनेक्ट करती है कॉमन नेटवर्क से या फिज़िकल नेटवर्क से, और इसे इंस्टॉल करना इजी होता है और इसके लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है, तो ये मिलती है डिवाइस। हब, स्विच और राउटर के बाद अब बात करते हैं गेटवे की। गेटवे भी एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करती है। यानी कि कोई एक नेटवर्क है जो कोएक्सियल केबल से बना है, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल से बना है, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे नेटवर्क केबलिंग की, यानी केबलिंग स्पेसिफिकेशन, जिसमें बैंडविड्थ मेजर की जाती है हर एक केबल की, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड है किस केबल की और कितना फास्टली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। ये Mbps में मेज़र की जाती है। मैक्सिमम केबल लेंथ और उसके साथ जुड़ी डिवाइसेस पे भी ये डिपेंड करता है। तो केबल की डाटा ट्रांसमिशन कितना फास्ट होगा और क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, उससे बैंडविड्थ मेजर करती है। सबसे पहले बात करते हैं ईथरनेट की। ये बहुत ही पॉपुलर केबलिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें 10 बेस T, 10 बेस 2, 10 बेस
5 होता है और ये इसकी बैंडविड्थ 10 Mbps होती है। 100 से 500 मीटर की रेंज में ये केबल वर्क कर सकती है। नेक्स्ट है फास्ट इथरनेट। ये इथरनेट का न्यूअर वर्जन है। इसमें 100 Mbps की बैंडविड्थ होती है और ये 10 बेस टी इसे भी कहा जाता है और इसके लिए स्विचिंग डिवाइस ज़रूरी है इंस्टॉल करना। नेक्स्ट है गीगाबाइट इथरनेट। ये हाई स्पीड बैंडविड्थ देती है। ये भी नया वर्जन है इथरनेट का। ये 1 से लेकर 10 Gbps तक का डाटा ट्रांसमिट करती है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल में यूज़ किया जाता है और वीडियो एप्लीकेशंस जो यूज़ होते हैं वहाँ पर यही केबल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है टोकन रिंग, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज़ की जाती हैं, जिसकी बैंडविड्थ 10 से लेके 25 Mbps तक की होती है और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली केबल्स हैं जो बहुत ही सस्ती यानी चीप होती हैं। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ये टोकन रिंग में यूज़ होती हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ ऐसे नियम कानून जिसको फॉलो करते हुए डाटा ट्रांसमिशन किया जाएगा उसे प्रोटोकॉल कहेंगे और इसमें एरर कम से कम आए और एरर का डिटेक्शन हो पाए और उसका करेक्शन हो पाए, पैकेट का साइज़ डिफ़ाइन हो, रूल्स डिफ़ाइन हो, कौन से प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे TCP/IP सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क में यूज़ किया जाता है या इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है और ये इंटरनेट में यूज़ होता है। नॉर्मली फिजिकल नेटवर्क में 4 बिट का एड्रेस दिया जाता है, लेकिन ये IP एड्रेस भी प्रोवाइड कराता है जो इंटरनेट में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है और सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस स्पेसिफाई करने का काम करता है और एक्यूरेटली डाटा ट्रांसमिट करवाता है। वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए डिटेल में एक अलग से वीडियो बनानी होगी, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है। नेक्स्ट है IPS/SPX प्रोटोकॉल। ये ओल्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज सीक्वेंस पैकेट प्रोटोकॉल। ये भी एक पैकेट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब TCP/IP प्रोटोकॉल ने इसे रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट है NetBEUI प्रोटोकॉल जो कि TCP/IP के साथ काम करता है। ये बायोस में एक्सटेंडेड यूज़र इंटरफेस के लिए काम करता है। और नेक्स्ट है टोकन रिंग प्रोटोकॉल। टोकन रिंग प्रोटोकॉल भी एक तरह का टोकन रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है, जिसमें टोकन पासिंग करके कम्युनिकेशन किया जाता है जिससे कोलिजन को कम किया जा सके। जिसके पास जिस नोड के पास टोकन होगा वही डाटा ट्रांसमिट करेगा, बाकी नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो इंटरनेट या नेटवर्क में यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।